फतेहपुर लोकसभा से आए हुए सभी अपने साथी और समर्थक का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां इतनी दोपहरी है और मैं देख रहा हूं पंडाल के अंदर जहां थोड़ी बहुत ही उत्तम हो तो नंबर 1 पर कोई रहेगा तो हमारे अपने प्रत्याशी नरेश उत्तम। ये जो उत्साह है फतेहपुर के लोगों ने लगता है मन बना लिया है। इस बार साइकिल वाले ही फतेह होने जा रहे हैं। यहां से इधर चुनाव आपने देख लिया होगा, 4 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा और उनके भाषण बदल गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण के बाद चारों खाने चित हो चुकी है और बकाया 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये बीजेपी के लोगों ने बहुत सपना दिखाया था हमें और आपको कि 400 पार। जिन लोगों ने 400 पार का नारा लगाया वो आज कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं। हमें तो बाद में समझ में आया कि ये लोग कह रहे हैं 553 में 400 पार के बाद जितनी संख्या है उतनी आने वाली है। 400 की संख्या जो बताओ घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं ये लोग। और इनके 10 साल का हिसाब किताब नहीं, 10 साल का तो सांसद से हिसाब किताब लेना है, लेकिन बीजेपी से बताओ कितने साल का हिसाब किताब लेना है। वो 10 साल और 7 साल कितने साल की सरकार हो गई इनकी। आज 17 साल से इनकी सरकार है। दिल्ली के 10 साल और यूपी के 7 साल, बताओ कितने सालों से ये सरकार में है। बताओ 17 सालों में इन्होंने धोखा हमें और आपको दिया कि नहीं दिया है। और जिस सरकार के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, बताओ उनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली। न हमारे किसानों की आय 2 गुनी हुई और जिस तरह से लागत बढ़ा दी, आज हर चीज महंगी कर दी। आज महंगाई कहां पहुंच गई है। आज महंगाई चरम सीमा पर है और ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की आय 2 गुनी कहने के साथ साथ विकसित भारत का सपना दिखाया था। विकसित भारत तो हुआ नहीं, न हमारा किसान खुशहाल हुआ, लेकिन हमारे किसानों की खाद की बोरी से चोरी कर ली इन्होंने। जो हमारे किसान भाई हैं वो जानते होंगे कि इन्होंने 10 साल में 2 बार बोरी से चोरी की है। बताओ 10 किलो खाद चोरी हो गई बोरी से कि नहीं हो गई। और आपको नहीं पता होगा कि जो नैनो यूरिया देकर के हमें डीएपी खरीदने के लिए मजबूर किया,
जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, सुनने में आ रहा है कि जिन्होंने नैनो यूरिया किसानों को जबरदस्ती खरीदवाई, वो नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ के भाग गए। और जो नैनो यूरिया खरीदवाई, उससे न किसान की पैदावार बढ़ी, न लागत कम हुई, और जब फसल तैयार हो गई तो उनके कोई भी फसल की कीमत भी ये सरकार नहीं दिला पाई। यहां एक तरफ किसान संकट में चला गया, वहीं हमारे नौजवान पढ़ने लिखने वाले जानते होंगे, जब ये तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके अपनी परीक्षा देने गए, परीक्षा लिख करके जब लौट करके आए तो पता लगा इनका पेपर रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया। ये नौजवान साथी जानते होंगे कि एक नहीं, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं,